मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शाक्त, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और सिंध सभ्यता के विषय में पढ़ा दिया हूँ। आज आप लोग वैदिक संस्कृति के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, वैदिक संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता है। उसके बाद उस सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसका नाम है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता की स्थापना या वैदिक संस्कृति के प्रणेता आर्यों को माना जाता है। इसलिए वैदिक संस्कृति को आर्य संस्कृति या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी वह संस्कृति जिसका उल्लेख हमें चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में मिलती है, उस संस्कृति को ही हम आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति के प्रणेता आर्य हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस संस्कृति का नाम या इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा। तो आर्य जो थे, जिन लोगों ने वैदिक संस्कृति की स्थापना किया था, वे लोग सर्वप्रथम वेदों से अवगत हुए थे। यानी वेदों से सर्वप्रथम अवगत कौन हुआ? आर्य। और इसलिए उन्होंने अपनी सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति रखा था। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो वैदिक सभ्यता है या आर्य सभ्यता है, इसकी स्थापना आर्यों ने किया, लेकिन आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इस संबंध में विद्वानों के अनेक मत मिलते हैं। इस संबंध में विद्वानों के अनेक मत मिलते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं चारों वेद का मतलब है कि वेदों की संख्या 4 है। तो चारों वेद, जैसे ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। यानी इन 4 वेदों से सबसे पहले अवगत कौन हुआ? आर्य हुए। अब चारों वेदों में जो वर्णित संस्कृति है, यानी वर्णित संस्कृति, उसी को वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति कहते हैं। और इस संस्कृति के प्रणेता जो हैं, आर्य हैं। यानी वैदिक संस्कृति के प्रणेता किसको माना जाता है, या इस संस्कृति की स्थापना किसने किया? तो आर्यों ने किया था। ठीक। अब आर्य भारत में कहाँ से आए? आर्य भारत में कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? इस संबंध में विद्वानों के अनेक मत मिलते हैं। विद्वानों के अनेक मत मिलते हैं।
तो आर्यों के संबंध में विद्वानों के जो मत मिलते हैं, तो यहाँ मत लिख लेंगे, मत, यहाँ विद्वान लिख लेंगे, किस विद्वान ने उस मत को कहा है। जैसे पहला मत मिलता है कि आर्य हमारे भारत में कहाँ से आए थे? सप्त संधव प्रदेश, सप्त संधव प्रदेश, सैंधव प्रदेश। यानी यह किस विद्वान का मत है? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, ध्यान देंगे। यानी विद्वानों के मत में एक मत मिला कि आर्य हमारे भारत में कहाँ से आए थे? सप्त संधव प्रदेश। और यह मत किसने दिया है? तो अविनाश चंद्र दास ने दिया है। वो कहा है कि भारत में आर्य सब संधव प्रदेश से आए हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो सब संधव प्रदेश है, ये इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो ये जो सब संधव प्रदेश है, पंजाब से अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, यहाँ ध्यान देंगे। यानी सब संधव प्रदेश के जो है वो पंजाब से लेकर के अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र है, उसको सब संधव प्रदेश कहा गया है। क्योंकि पंजाब में 5 नदियाँ प्रवाहित होती है, इसलिए पंजाब भी नाम, पंचनद उसको कहते भी हैं। उसको मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब को। और पंजाब की 5 नदियाँ और अफगानिस्तान की 2 नदियाँ, यानी 5, 2, 7 नदियों का जो प्रवाहित क्षेत्र है, उसको ही आपका सब संधव प्रदेश से पहचान किया गया है। ठीक ना? और यह मत किसने दिया है? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने दिया है। ठीक ना? दूसरा मत डॉक्टर गंगानाथ झा का है। यानी वो कहते हैं कि आर्य हमारे भारत में ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए हैं, ब्रह्मर्षि प्रदेश। और यह मत किसने दिया है? डॉक्टर गंगानाथ झा, डॉक्टर गंगानाथ झा। ये कहते हैं कि आर्य हमारे भारत में ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। अब ब्रह्मर्षि प्रदेश जो देख रहे हैं, अब आज से इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो कुरु, पंचाल, सुरसेन और मत्स्य। यानी बाद में आपको महाजनपदों के विषय में बताऊंगा इस अध्याय के बाद। 16 महाजनपदों में कुरु, पंचाल, सुरसेन, मत्स्य जो आपका महाजनपद है, उसी से तुलना की जाती है ब्रह्मर्षि प्रदेश से। तो 4 महाजनपदों का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मर्षि प्रदेश है। कौन कौन? कुरु, पंचाल, सुरसेन और मत्स्य। तीसरा मत बीजी तिलक का है। वो कहते हैं कि आर्य हमारे भारत में उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश। यानी यह मत किसने दिया है? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यार हमारे भारत में उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश से आए थे। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्या। इनकी एक रचना है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्या। ठीक ना? तो उनका मत है कि आज हमारे भारत में आर्कटिक प्रदेश से आए थे। चौथा मत देखिए, डॉक्टर राजबली पांडे। पहले मत इनका लिखेंगे। अब देखिए अगला मत है मध्य
मध्य देश, यह किस विद्वान का मत है कि यार हमारे भारत में मध्य देश से आए थे? तो ये डॉक्टर राजबली पांडे हैं। डॉक्टर राजबली पांडे। पांचवा मत आपका दयानंद सरस्वती जी का है। दयानंद सरस्वती ने माना है कि आर्य हमारे भारत में कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। तिब्बत, यानी किस विद्वान का मत है कि आर्य हमारे भारत में तिब्बत से आए? तो ये आपका दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती ये मानते हैं कि आर्य हमारे भारत में कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। अगला मत रोश। रोश नेहरिंग मानते हैं। नेहरिंग, यानी नेहरिंग नामक विद्वान कहते हैं कि आर्य हमारे भारत में कहाँ से आए थे? रोश। अब देखिए हंगरी। हंगरी कौन, किस विद्वान ने माना है कि आर्य हमारे भारत में हंगरी से आए थे? तो ये पी गाइल्स हैं। पी गाइल्स। मध्य एशिया बैक्टीरिया। मध्य एशिया बैक्टीरिया, यानी किस विद्वान ने कहा है कि आर्य हमारे भारत में मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे? तो ये प्रोफेसर मैक्स मूलर हैं। मैक्स मूलर, ध्यान दीजिएगा। सर्वमान्य मत इसी को माना जाता है, यानी प्रोफेसर मैक्स मूलर ने जो मत दिया कि आर्य हमारे भारत में मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए हैं, यही सर्वमान्य मत है। यहाँ लिख लेंगे, आर्यों के आदि देश से संबंधित जो सर्वमान्य मत है वो है मध्य एशिया बैक्टीरिया। ठीक ना? मध्य एशिया बैक्टीरिया क्या है? सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य, यानी अधिकांश विद्वानों ने इसी को माना है कि आर्य मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे। अब आगे आप ये देखेंगे कि आर्यों के विषय में भी आप अवगत हो गए। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब आर्य अपनी सभ्यता का नामकरण, यानी सभ्यता का नामकरण, यहाँ देखिए संक्षिप्त में जान लीजिए। सभ्यता का नामकरण वैदिक सभ्यता रखा। वैदिक सभ्यता, इसलिए रखा क्योंकि सर्वप्रथम वेदों से अवगत ये आर्य हुए थे। ठीक, अब हम देखेंगे कि वेद तो वेद जो देख रहे हैं ये संस्कृत के विद धातु से बना है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ जानना होता है, जो ज्ञान का द्योतक है। ठीक ना? और संख्या कितनी है? अर्थ तो इसका पहले लिख लीजिए। अर्थ क्या होता है? जानना। जानना, और जानना किस चीज का द्योतक है? ज्ञान का द्योतक है, या वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब संख्या देखेंगे। संख्या तो संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्रमशः देखेंगे तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं सबसे प्राचीन वेद।
देखिए एक पॉइंट मैं ऊपर छोड़ दिया हूँ। जो वैदिक सभ्यता का समय है, वैदिक सभ्यता को जानने के लिए या अध्ययन के दृष्टिकोण से उसको दो कालों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को दो कालों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक ना, तो इतना जानते रहिएगा। अब देखिए संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद, दूसरा यजुर्वेद। क्रमशः मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा सामवेद है, सामवेद। चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये क्रमशः है। यदि सबसे बाद का वेद अगर प्रश्न बनता है तो आप विकल्प में लगाएंगे अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद यदि प्रश्न में आता है तो आप लगाएंगे ऋग्वेद। अब एक एक वेदों से आप अवगत होंगे, एक एक वेदों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं या सम्मिलित वेदों को। ये जो चारों वेद हैं इसको सम्मिलित रूप से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष पॉइंट है आपके लिए। यानी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और वेदों को श्रुति भी कहते हैं, श्रुति। ध्यान दीजिए, एक बार मैं बता रहा हूं। यानी आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। सभ्यता का नामकरण वैदिक सभ्यता रखा, किसने? आर्यों ने। ठीक ना, क्योंकि वेदों से सर्वप्रथम अवगत हुए थे। अब वेद देखेंगे, वेद के कारण ही सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता रखा गया था आर्यों के द्वारा। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना, जो ज्ञान का द्योतक है। संख्या कितनी है? 4 है। अब सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरे नंबर पर यजुर्वेद है, तीसरे नंबर पर सामवेद है, और चौथे नंबर पर अथर्ववेद है। और चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। यहां ध्यान दीजिएगा। और वेदों को श्रुति भी कहा गया है, यानी क्योंकि वेदों को जो आर्य थे, यानी श्रुति माने सुनना होता है, सुन करके ग्रहण करते थे। ठीक ना, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। अब एक एक आप वेदों से अवगत होंगे। ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद जो शब्द है संस्कृत के ऋक धातु से बना है, और इसका अर्थ होता है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है, और मंत्रों की संख्या 10,552 है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और इसके आचार्य का नाम, जो पाठ करने वाला आचार्य होता था, पुरोहित, ऋचाओं को जो पढ़ने वाला होता था आचार्य, उसको होत्री के नाम से जाना गया है। ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट बनाएंगे अर्थ। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मंडलों की संख्या, यानी ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? संख्या तो 10 है। इसमें मंडल कितने हैं? 10 हैं। सूक्तों की संख्या, तो सूक्तों की संख्या 1028 है। 1028 सूक्त हैं इसमें। मंत्रों की संख्या
अब इसमें मंत्र कितने हैं? 10,552 है। इसमें मंत्र कितने हैं? 10,552 मंत्र हैं। अब आचार्य का नाम, आचार्य यानी ऋग्वेद के आचार्य का नाम होत्री, होत्री है। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के 2 हैं। कितने हैं? 2। आयतरे, आयतरे और कौशितकी, कौशितकी, यहां ध्यान देंगे। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। आयतरे ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राजा के राजसूय के विषय में जानकारी मिलती है, राजा के निर्वाचन संबंधी जानकारी मिलती है, ठीक ना। और ये आपका है। अब कुछ मंडल जो ये आप देख रहे हैं, मंडलों की संख्या 10 है। तो इसमें जो मंडल हैं, कुछ ऐसे मंडल हैं जहाँ से बार बार प्रश्न आता है। जैसे कुछ प्रश्न में आता है कि गायत्री मंत्र की ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो आप जानते रहेंगे। तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरा मंडल की रचना किसने किया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र ने किया है। कृषि का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? चौथे मंडल में मिलता है। दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो 10वें में मिलता है। हाँ, वर्ण व्यवस्था के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है हमें, ठीक। और उसके बाद सोम देवता समर्पित है किस मंडल में? एकमात्र देवता सोम का उल्लेख मिलता है। तो सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। विवाह मंडल का संबंध किस मंडल से है? तो जो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है वह ऋग्वेद के आपका प्रथम मंडल में वर्णित है, ठीक ना। तो उसको भी जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो देख लेंगे आप। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट और आप देख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए हैं। अब आइए मंडल, मंडलों की संख्या ऋग्वेद में कितनी है? 10 है, 10। तो 10 में आपका प्रथम मंडल, प्रथम मंडल 8 के, तो प्रथम मंडल के देखिए यहाँ मंडल हो गया, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ रचनाकार, रचनाकार लिख लेंगे और वर्णन लिख लेंगे, ठीक ना। तो प्रथम मंडल, जैसे प्रथम मंडल की रचना किसने किया है? तो दृघतमा ऋषि ने किया। किसने किया है? दृघतमा, दृघतमा ऋषि। और इसमें क्या वर्णित है? 8 प्रकार का विवाह मिलता है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ठीक ना। 8 प्रकार के विवाह में 4 वैध और 4 अवैध माना गया है। जैसे ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, ये 4 वैध विवाह माना गया है, ठीक ना। और 4 अवैध माना गया है जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं मिलती, अवैध विवाह होता है। तो अवैध में आपका है गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, पिशाच विवाह है, ठीक ना, राक्षस विवाह है। तो ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए दूसरा मंडल, दूसरा मंडल ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है, इसकी रचना ग्रीष्मद ऋषि ने किया है। ग्रीष्मद ऋषि। तीसरा मंडल ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। किसने किया है? विश्वामित्र, विश्वामित्र। और यह प्रसिद्ध क्यों है? इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चौथा मंडल, चौथा मंडल। तो चौथा जो मंडल है ऋग्वेद का, इसकी रचना किसने किया है? तो वामदेव ने किया है। वामदेव ऋषि, वामदेव ऋषि। ऋषि। इसमें क्या वर्णन है? कृषि का उल्लेख मिलता है, कृषि संबंधी जानकारी मिलती है, कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। पांचवा मंडल,
ये इसकी रचना अत्रि ऋषि ने किया है, अत्रि ऋषि। यानी सती अनसुईया के पति का नाम मिलता है अत्रि ऋषि, और भगवान राम वनवास के दौरान अत्रि ऋषि के आश्रम में भी रुके थे, ठीक ना। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सती अनसुईया है। छठा जो है मंडल, भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि। यानी छठा मंडल में क्या वर्णन, किसकी रचना है? छठा मंडल, ऋग्वेद का जो छठा मंडल है उसकी रचना किसने किया है? भारद्वाज ऋषि है। सातवां मंडल, इसकी रचना वशिष्ठ ऋषि ने किया है, वशिष्ठ। आठवां मंडल, आठवां मंडल, इसकी रचना कण्व ऋषि ने किया है, कण्व ऋषि। और कण्व ऋषि को कश्यप ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कश्यप ऋषि। नौवां मंडल, नौवां मंडल की रचना पवमान ऋषि ने किया है, पवमान, पवमान ऋषि। इसमें क्या वर्णन है? सोम देवता का उल्लेख है, सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित। अब देखिए, और इसकी रचना पवमान ऋषि ने किया है। 10वां मंडल, 10वां मंडल, इसकी रचना आपका क्षुद्र सूक्ति, क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति, महासूक्ति ऋषि ने किया है, ठीक ना। और इसमें वर्णन क्या है बाबू? वर्णन तो 10 राग युद्ध का वर्णन है, 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा। यानी 10वां मंडल में की रचना किसने किया? क्षुद्र सूक्ति, महासूक्ति 2 ऋषियों ने किया है। और इसमें क्या वर्णन है? 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राग युद्ध जो परुष्णी नदी, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें यह युद्ध जो है कि नहीं आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुआ, जिसमें अनार्यों की हार हुई, आर्य नेता सुदास की जीत हुई, जो भरत कबीला का नेता था, ठीक ना। तो ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? हाँ, किसके किसके बीच हुआ? सुदास का नाम मिलता है, सुदास ने जीत गया इस युद्ध को। किस कबीला के थे वो? तो भरत कबीला के थे। और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इसी में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का मतलब है रंग के आधार पर जो वर्ण समाज में बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी का वर्णन सर्वप्रथम हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है, ठीक। अब चलिए आगे हम देखते हैं। यजुर्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। और यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मंडलों की संख्या 40 है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैतरी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यानी इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैतरी और शतपथ। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा मिलती है, जल प्लावन की कथा मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यानी यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें 2 कथाएं मिलती है। एक तो विदेह माधव की कथा मिलती है और दूसरा जल प्लावन की कथा मिलती है, ठीक ना। अब इसके आचार्य को हम आध्योर्य के नाम से जानते हैं, आध्योर्य के नाम से जाना जाता है। और इस वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसको कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो इतना ही पॉइंट इसमें जानिए। पहला पॉइंट जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ यज्ञ होता है,
क्योंकि संस्कृत के यज धातु से बना है, यजु धातु से ये बना है यजुर्वेद, और इसका अर्थ होता है यज्ञ। दूसरा पॉइंट, शाखाएं। तो इसकी शाखाएं कितनी है? 2। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अब देखिए, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहते हैं, वाजसनेयी, वाजसनेयी संहिता। यानी शुक्ल यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है? वाजसनेयी संहिता। अब देखिए, यह एकमात्र वेद है एकमात्र वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मंडलों की संख्या कितनी है? इसमें मंडल कितने हैं? 40 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। 2, पहला तैतरी और दूसरा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक ना। अब आचार्य देखेंगे, यजुर्वेद के आचार्य का नाम क्या है? आचार्य। तो आचार्य का नाम है आध्वर्य। ठीक ना। अगला पॉइंट देख लेंगे, इस वेद को कर्मकांडी वेद के उपनाम से भी जाना जाता है। इस वेद को कर्मकांडी वेद के उपनाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे। तो ये यजुर्वेद से पॉइंट बनते हैं। कर्मकांडी वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध यज्ञ से है, इसलिए इसको कर्मकांडी वेद कहा जाता है। अब अगला देखें, तीसरा वेद सामवेद है। सामवेद, देखिए सामवेद का अर्थ होता है अर्थ, लय या ताल। अर्थ क्या होता है? लय या ताल। तो इसे सिद्ध होता है कि इस वेद का संबंध संगीत से है। इस वेद का संबंध किससे है? अगर संबंध पूछता है कि इस वेद का संबंध किससे है, तो संबंध संगीत से है, संगीत। क्योंकि सप्त स्वरों के विषय में जानकारी मिलती है। यानी जो सप्त स्वर हैं, सप्त स्वर क्या हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, ने। यानी सा, रे, ग, म, प, ध, ने। 1 2 3 4 5 6 7, आपके यही 7 स्वर हैं। यानी इसी स्वर में कहाँ जहाँ से भी आवाज़ आता है, इसी स्वर में बंधा होता है, ठीक ना। कोई भी आवाज़। तो सर्वप्रथम हमें जानकारी सब स्वरों के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से मिलती है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ध्यान दीजिए, मंडल कितने हैं इसमें? मंडल तो 40 हैं। मंडल कितने हैं? 40। ब्राह्मण ग्रंथ, जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 25 हैं, 25, और दूसरा संडवीस, ठीक ना। अब इसका आचार्य का नाम क्या है? आचार्य का नाम है उद्गाता।
उदगाता। ठीक ना। सामवेद के आचार्य का नाम क्या है? उदगाता। चलिए आगे चलते हैं। अगला वेद चौथा अथर्ववेद है। अथर्ववेद, देखिए अथर्ववेद का प्राचीन नाम है अथर्वगीरिशः। इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम अथर्वगीरिशः। प्राचीन नाम अथर्वगीरिशः। अथर्वगीरिशः। और इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। इसका अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्वगीरिशः का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। ठीक ना। अब देखेंगे कि मंडल कितने हैं इसमें। मंडल 20 है। सूक्त कितने हैं? मंडलों की संख्या 20। सूक्तों की संख्या इसमें 731 है। कितनी है? 731। संबंध किसे है इस वेद का संबंध? तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियों यानी जादू टोना तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों आदि से है इसका संबंध। ठीक ना। अब ब्राह्मण ग्रंथ, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आपका अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। अब आचार्य का नाम, आचार्य का नाम ब्रह्म है। इसके आचार्य का नाम क्या है? ब्रह्म। अब अगर प्रश्न बनता है कि अथर्ववेद का उपनाम क्या है, तो उपनाम अथर्ववेद का उपनाम है ब्रह्मवेद। अन्य वेदों का उपनाम नहीं मिलता है, मात्र यही एक वेद है जिसका उपनाम ब्रह्मवेद मिलता है। ठीक ना। तो ये आपका ये है। अगर मंत्रों की संख्या पूछता है, ऋग्वेद यानी अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? संख्या तो लगभग 5000 है। 5000 लगभग। तो आज यहीं तक क्लास को रहने दिया जाए। शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।